इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि वह यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे लोग जो उसकी शरण लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 32:22 से 30। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने कहा उसको वही आशीर्वाद दे दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लड़ता था। इजरायली जो पशुओं की जांघ को जोड़ने वाले जगानस को आज के दिन तक नहीं खाते, उसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंगानस को छुआ था। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। वचन में से आज पढ़ेंगे इब्रानियों 11 उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का विश्वास ही से एक बात जानने की है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से अनूप उठा दिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा दिया था और उसके उठाए जाने से उसकी गवाही ये दी गई थी कि इसका परमेश्वर को प्रसन्न किया है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और उसके खोजने वाले का प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने इन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम का बुलाया गया, जो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में रहने वाला था और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान
रहकर इज़ाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थित नींव वाले नगर की बाट होता था जिसका रखने वाला और बनाने वाला परमेश्वर ने वाक्यों पर पड़े जाने सुनने का सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राह पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राह पे हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बयाना, जीवन की हमारी नैया को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, नीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, सबको सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है जो हमारी इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ते हैं। परमेश्वर उन सबको आशीष दे और खुदा से विश्वास है, हमारा ईमान है उस परमेश्वर में कि हम लोग बहुत जल्द से जल्द उसकी इबादत में इस गिरजाघर में आएंगे।
और खुदा चाहता है कि हमारे लोग एक साथ मिलकर के इबादत करें। और हम एक छोटा सा आप सबको एक नोटिस है अपने चर्च की, जो शांति निवास परिवार है उसके लिए, कि अपने चर्च का जो अकाउंट है, पहले आपका अकाउंट विजया बैंक में था, अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है और उसका जो न्यू अकाउंट नंबर है 89994000007587 8994000007587 और IFSC कोड नंबर जो है BARBOVJFAR and MICR 1100123111। ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा और हम अलग से इसको अपने शांति निवास ग्रुप में भी डाल देंगे। और आज जो है हम देखते हैं हमारा जो विश्वास का जो थीम है, जो विषय लिया गया है, द रिवार्ड ऑफ परसिवरिंग इन फेथ, यानी विश्वास पर अटल रहने का रिवार्ड, पुरस्कार। और आज जो खुदा के पाक कलाम से जो लिया गया है परमेश्वर के वचन से, होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 to 28, मत्ती की इंजील और उसका 15वां बाब की 21 आयत से उसकी 28 आयत तक, और पैदाइश की किताब यानी बुक ऑफ जेनेसिस उसका 32 अध्याय की 22 से लेकर के 30 तक, और इब्रानी की किताब 11वां अध्याय पहली 10 आयत। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। आप देखते हैं कि परमेश्वर के पास एक औरत आती है, और वह औरत किस तरह से प्रभु के पास आती है, चिल्लाती हुई आती है। यहाँ 3 चीजें हैं खास तौर से। एक, उसका एफर्ट, जो उसका एफर्ट है, जो उसका प्रयास है, वो बड़ा मजबूत है, और साथ साथ उसका अटूट ईमान, अटूट विश्वास। और दूसरा, परमेश्वर का दया, गॉड्स मर्सी। तो इसमें हम देखते हैं पहले उसका एफर्ट्स यानी उसका प्रयास, और जब वो निकलती है परमेश्वर के पास, जब प्रभु के पास आती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जीसस वाज ट्राइंग टू रिमेन हीटेड। प्रभु यीशु मसीह, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, खास तौर से मत्ती की इंजील, और दूसरा इसका सेम मरकुस की इंजील और उसके 7वां अध्याय और उसकी 24 आयत से 30 आयत तक सिमिलर लिखा गया है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है सूर और सैदा के देशों से जब आते हैं तो एक घर में चले जाते हैं, और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह वहां को छिपना चाहते थे। क्या सूरज को कोई छिपा सकता है? क्या बादल सूरज को छिपा सकते हैं, या ग्रहण सूरज को छिपा सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुदा, वो कैसे छिप सकता है? वो तो परमेश्वर है, वो प्रभु है। और उस औरत को पता चल जाता है। देखिए, खास उसके अंदर एक एफर्ट जो है, उसका प्रयास जो है, उसका एफर्ट जो है, वो चिल्ला रही है प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए, कि हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, उस पर दया कर। उसका एफर्ट देखिए, एफर्ट जो उसका चिल्ला रही है, उसका कितना बड़ा प्रयास कि प्रभु को पाने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए वो चिल्ला रही है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, यानी चिल्ला करके प्रभु यीशु के पास आ रही है। उसका आना, प्रभु यीशु मसीह उसको वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से अपनी बातों को बयां करती है, अपनी तकलीफों को बताती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, मेरी बेटी परेशान है, और अपनी बेटी के लिए वो जो है प्रभु के पास आती है। एक माँ अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु के पास आती है, और वहां पर देखते हैं क्या होता है। उसका एफर्ट के बाद हम देखते हैं वहां पर उसका अटूट जो प्रयास जो है, उसका अटूट जो विश्वास है। यहाँ पर वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब आती है तो उसने क्या
वहां पर होता क्या है, एक दोनों के बीच में, भक्त और परमेश्वर के बीच में, प्रभु के बीच में, एक दोनों के बीच में एक अटूट रिश्ता भी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वहां पर उसने उनको उत्तर दिया। तब उसके चेले जो चेले हैं वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं, उसे उत्तर नहीं देते, लेकिन चेले आकर के प्रभु यीशु मसीह से गुजारिश करते हैं कि प्रभु इसको विदा कर, इसको दबा कर, ये चिल्लाती हुई आ रही है। दैट मीन्स चेलों में और प्रभु में कितना फर्क है, चेलों में और प्रभु में कितना फर्क है। उसका ईमान देखिए, अटूट विश्वास देखिए। वो सब करें, इसको हटाओ, इसको जाने दो, लेकिन वो पीछे पीछे आ रही है, पीछे पीछे प्रभु के चिल्लाती हुई आ रही है, चिल्लाती हुई। लेकिन वहां पर होता क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए किसी के पास मैं नहीं भेजा गया हूं। यहाँ पर इस्राएल का जो मतलब होता है पूरा नेशन, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी कायनात। लेकिन वहां पर ये बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं खोई हुई। कौन है खोई हुई? यहाँ पर देखना है, वो लॉस्ट, वो लोग हैं जो अपरस्ट, जो डाउन टू डाउन, जो बहिष्कृत हैं, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, जो शोषित वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति, वो ऐसा प्रभु जो सबके साथ समान बराबरी करते हैं, सबको इक्वालिटी का दर्जा देते हैं। क्योंकि उस टाइम में, उस जमाने में भी वहां पर कास्टिज्म था, क्योंकि वो कनानी जात की थी। लिखा है कनानी जात की औरत थी। यहाँ पर कनानी जात की औरत, वहां पर यूहन्ना की इंजील में वह औरत थी जो प्रभु यीशु मसीह के पानी की बात करती है, सामरी औरत। ये लोग जो है उस समाज में इनका छोटा दर्जा था। जिस तरह से इंडिया में, अपने देश में, वो जिन्हें हम कहते हैं शूद्र, दलित, अपरस्ट, डाउन टू डाउन, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर जो सबसे प्यार करते हैं और उनकी बात करते हैं। उन खोए हुओं को, उन शोषितों के लिए, उनको हम बचाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर वही बात है, पूरे नेशन की बात है, नॉट वह एक सिंपल एक इस्राएल की बात, पूरा दुनिया की बात है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए, जब प्रभु के पास जब आती है तो प्रणाम करती है, प्रभु को दंडवत करती है। मरकुस के इंजील में लिखा है कि वो दंडवत करती है, उसके चरणों पर गिर जाती है, उसको प्रणाम करती है। और यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखा, वो प्रणाम करती है। जब हम कहीं घुसते हैं, कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, तो ये सबसे पहले हम नमस्ते करते हैं, ग्रीट करते हैं जो ऑफिस में होते हैं। देन इसके बाद अपने काम की बात करते हैं। यही चीज, सेम चीज यहाँ पर वो औरत प्रभु को प्रणाम करती है, प्रभु के चरणों पर गिर जाती है और प्रणाम करते, तब इसके बाद कहती है, हे प्रभु मेरी मदद कर, लॉर्ड हेल्प, मेरी मदद कर। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन वो औरत अपने एफर्ट्स में, अपने उस प्रयास में पीछे नहीं हटती। कहती प्रभु आई एग्री, कहती है सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है प्रभु, कुत्ते भी चूर चार खा लेते हैं, उनका गिरा हुआ, उनका जूठन को वो भी खा लेते हैं। जो वेस्टेज फूड होता है वो मिल जाता है लोगों के लिए, उन जो भूखे हैं उनको मिल जाता है। और इसके बाद देखिए उसका अटूट ईमान। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, जैसा तू चाहती है, आई योर विश, तेरे लिए वैसा ही, जैसा तू चाहती है। देखिए यही चीज है एफर्ट्स की बात। हम कहते हैं ईमान, विश्वास रखो और काम ही नहीं कुछ करो, तो कैसे बात बनेगी? अगर आप कहें कि मैं अच्छा नंबर ला करके मास्टर्स कर लूं और प्रयास ही नहीं करूं, तो कैसे हो सकता है? खेत में फसल बोने के लिए खेत की तैयारी ही नहीं करो तो फसल नहीं होगी। विश्वास करो कि हमारी फसल हो जाएगी, तो हाउ इट कैन हैपन? अगर आप फसल बो दिया लेकिन उसकी रखवाली न करो, उसकी देख रेख करो, उसको टाइम से पानी न दो और उसमें खाद न डालिए, तो कैसे होगा? सिर्फ विश्वास करने से नहीं बात बनेगी। आपका एफर्ट जरूरी है, आपका उसमें जो कार्य है
वो करना जरूरी है, उसके साथ विश्वास। जेम्स की किताब में लिखा, याकूब कहते हैं कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। इसलिए उसका एफर्ट्स जो था बहुत मजबूत था, उसका ईमान बहुत मजबूत था, और परमेश्वर की दया उस पर होती है, परमेश्वर उसे प्यार करते हैं। इसलिए हमारा ईमान के साथ साथ हमारा प्रयास जरूरी है। और आज जी हम इस महामारी के दरमियान में प्रभु के पास आए, प्रभु के चरणों में आए और अपने आप को सावधानियों को बरतें। जो सावधानियां सरकार की गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करें और अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करें और अपने ईमान में मजबूत बने रहें। सचमुच में किसी भी तरह की महामारी जो कहा है तेरे डेरे की निकट नहीं है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं परख के देखो वो कैसा भला है। ईमान में अब्राहम को देख लीजिए, नोहा को देख लीजिए, हाबिल को देख लीजिए। परमेश्वर ईमान में उन लोगों को जो उसके साथ चलते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं और विश्वास में रहते हैं, परमेश्वर उनके कार्यों को पूरा करता है। लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ। हम अपने आप को जांचें कि क्या हम कहाँ तक एफर्ट्स करते हैं, कहाँ तक प्रयास करते हैं, हमारा ईमान कितना है। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा एफर्ट्स कमजोर ना हो, हमारा प्रयास कमजोर ना हो और हमारा ईमान मजबूत हो और आपकी महिमा हो, आपकी दया बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। सबको जय मसीह की। आइए हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। मैं खुदा कादिर मुतलक पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के अहद में खुदा दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरबाब में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों का अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूहुल कुद्दूस पर, कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों के माफ़ी, बदन की कियामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए हम सब सिफारिशी दुआओं की तरफ चलें। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाईनी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क में और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन।
ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your heart and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you, remain with you always. Amen.